नमस्कार, बहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। इस समय हम उधमपुर में गंगा की बड़ी बहन पवित्र देविका में मौजूद हैं और एक बोट यहां आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देविका तथा तभी नदियों के प्रदूषण उन्मूलन की परियोजना की आधारशिला उधमपुर नगर में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुमानित लागत जो है 186.74 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ऑनलाइन इनाग्रेशन किया था। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये पवित्र देविका है और इन दिनों उधमपुर में पवित्र देविका का काम जोरों शोरों से है। डेवलपमेंट का दौर शुरू है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, फ़िज़ा बदल रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों का काम इन दिनों जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पहले भी हमने दिखाया था आपको, मानतलाई का हमने दृश्य दिखाया था जहां पे इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया जा रहा है। वहीं आज हम गंगा की बड़ी बहन पवित्र देविका में अपने व्यूअर्स को लेके आए हैं। यहां दिखाना चाहूँगा, जोरों शोरों से इन दिनों काम यहाँ पवित्र देविका में चल रहा है। आपको बता दें कि देविका को साफ सुथरा बनाने के लिए कई तरह के प्रयास भी यहाँ पे किए जा रहे हैं और जिस तरह से गंगा को पवित्र माना जाता है उसी तरह से ये गंगा की बड़ी बहन है और इसे भी लोग पवित्र मानते हैं और साफ सुथरा भी रखने की कोशिश लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये सुंदर मनोरम दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उधमपुर की पवित्र देविका का है और ये देविका का बदलता रूप आप देख ही रहे होंगे। लगातार तस्वीरें हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं और हमारा प्रयास हमेशा बहु एक्सप्रेस के माध्यम से ये रहता है कि जहाँ भी कार्य हो रहे हैं, जहाँ किसी की आवाज़ को बुलंद करना है, तो बहु एक्सप्रेस हमेशा तत्पर रहता है। और आज हम अपने व्यूअर्स को गंगा की बड़ी बहन पवित्र देविका के दृश्य इस समय दिखा रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। देविका नदी को साफ सुथरा रखने के कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भोले बाबा जी की मूर्ति भी दिखाना चाहूँगा। ऊपर यह भोले बाबा जी की मूर्ति यहाँ बनाई गई है जो कि उधमपुर में एक आकर्षण का केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ ही ले जाना चाहूँगा, यहाँ पर प्राचीन कुंड हुआ करते थे। इन कुंडों में लोग डुबकियां लगाया करते थे गंगा की तरह। यहाँ भी लोग आज भी स्नान करने आते हैं पवित्र देविका में और डुबकियां भी लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इस देविका नदी का जल स्तर बढ़ गया था और आपको बता दें कि ये कुंड जो हैं वो कुंड कूड़े और मिट्टी में तब्दील हो गए थे। कुंड जो है पूरी तरह से दब गए हैं मिट्टी की। और आपको एक बार फिर से बता दें कि उधमपुर पवित्र देविका को बचाने के कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कुंड बनाए जा रहे हैं और किसी न किसी तरीके से इस गंगा की बड़ी बहन पवित्र देविका को साफ सुथरा बनाने को लेकर केंद्र सरकार और जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। ये कुंड आप देख रहे हैं, ये बनाए गए हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुंड बनाए गए हैं, ये सामने कुंड बनाए गए हैं और ये बदलती तस्वीरें उधमपुर के पवित्र देविका से हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देविका का दृश्य भी हम दिखाना चाहेंगे। बाढ़ आई थी पिछले दिनों, नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया था, जिस कारण काफ़ी परेशानी भी हुई थी और यहीं पास ही
एक संस्कार घाट है, वहाँ से कुछ लाशें भी पानी में बह गई थी। ये कुंड है, ये कुंड दिखाना चाहूँगा। ये कुंड वहाँ जहाँ बनाए गए थे, जो कि आज मिट्टी में तब्दील हैं, गंदगी में तब्दील हैं। लेकिन एक राहत भरी खबर हम अपने व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि राहत भरी खबर ये है कि एक आर्मी है, देविका आर्मी है, जो देविका को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करती है। हर संडे को यहाँ सफाई अभियान करती है और उनकी तरफ से ये जिला प्रशासन को ये चीज़ अवगत करवाई गई थी कि कुंड जो है, जो प्राचीन कुंड जो है वो दब गए हैं, गंदगी है। जिला प्रशासन ने यूईडी जो पूरा इस प्रोजेक्ट को देख रही है उससे संपर्क किया और इन कुंडों की साफ सफाई के लिए 9,20,000 रुपया सिंचाई विभाग को दे दिया गया है और जल्द ही इन कुंडों की साफ सफाई हो जाएगी। लोगों की आस्था इस पवित्र देविका से जो जुड़ी हुई है, वो आस्था के साथ इस पवित्र देविका में डुबकी लगा सकेंगे और पवित्र देविका में स्नान भी कर सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, देविका आर्मी से हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि देविका आर्मी इस पवित्र देविका को स्वच्छ बनाने में किस तरह का कार्य यहाँ देविका में कर रही है। मैम, अपना नाम बता दें सबसे पहले और ये बताएं कि देविका आर्मी इस देविका को साफ सुथरा रखने में किस तरह का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष जी है, मैं देविका आर्मी टीम से हूँ। तो जैसे देविका आर्मी टीम हमारी डीसी मैम से शुरू हुई थी शुरुआत, तो डीसी मैम हमारे यहाँ देविका में आई थी, उन्होंने हेल्प की थी हमारी, तो हम उनकी ये टीम जो डीसी मैम ने बनाई है, तो हम डीसी मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो टीम जो उन्होंने बनाई थी, तो आज उनकी टीम बनने की वजह से आज देविका माई हमारी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। लोग गंद नहीं डालते हैं यहाँ पे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो देविका कुंड जो हैं, इनको सबसे पहले साफ़ किया जाए। यहाँ लोग पूजा भी करते हैं, तो नहाने भी आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो जो ये कुंड हैं, ये बहुत गंदे हैं, तो इनको साफ़ किया जाए। मैम, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूईडी ने सिंचाई विभाग को 9,20,000 रुपये इन कुंडों की साफ सफाई के लिए सेक्शन भी कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से स्वागत करेंगे इस अनाउंसमेंट का? जिला प्रशासन ने जो यूईडी से 9,20,000 रुपये जो है सिंचाई विभाग को दे दिए कुंडों की साफ सफाई के लिए। जो 9,20,000 रुपया सेक्शन हुआ है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका कि जो ये पेमेंट जिन्होंने सेक्शन की है अफसरों का, मुझे उनका नाम नहीं आता है, तो मैं यही बोलूँगी कि जो ये पेमेंट हुई है इनको अच्छी तरह देविका मैया में वो लगाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, शुक्र है उनका कि पेमेंट उन्होंने ये की है, तो उस देविका हमारे पे अच्छा वो पैसा जो यहाँ पे लगाएंगे, इन कुंड को साफ़ करेंगे। तो मेरी यही अपील करती हूँ कि देविका आर्मी टीम तो काम कर रही है, तो हमारी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि देविका हमारी गंगा मैया है, इनका साफ़ रखे। गंगा मैया को आके इनके में गंद ना डालें, लिफाफे ना डालें। तो लोग तो काम यहाँ पे कर रहे हैं, देविका आर्मी टीम भी काम कर रही है, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये जो काम हो रहा है, इसको काम जल्दी से जल्दी ये कुंड जो है इनको साफ़ किया जाए। धन्यवाद। 2018 से ही जो है देविका नदी को स्वच्छ बनाने को लेकर लगातार कार्य जो है वो चल रहे हैं और प्रोजेक्ट देविका का में जो काम कर रहा है यूईडी विभाग इसमें इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। और सबसे बड़ी खुशखबरी उधमपुर वासियों और जिन भी लोगों की देविका मैया के साथ आस्था जुड़ी हुई है, अब वह अपना यहाँ पे आके माथा टेक सकेंगे। प्राचीन कुंड में जिस तरह से डुबकी लगाते थे, उस तरह से आप साफ़ सुथरे कुंडों में बाहर डुबकी लगा सकेंगे। हमारे साथ एक और शख्स हैं बात करने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। महेश बनाठिया जी हैं, समय समय पर जो जिला प्रशासन को अवगत करवाते हैं और देविका मैया को साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी योगदान देविका आर्मी का रहा है और हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। महेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बहु एक्सप्रेस में। और ये प्रशासन ने संपर्क किया है,
यूएडी विभाग के साथ और 9,20,000 रुपया कुंडों की साफ सफाई के लिए भी सेक्शन कर दिया, क्या कहना चाहिए? बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये देविका आर्मी पिछले 6 महीने से काम कर रही है। हमारी शुरू से यही मांग थी कि इसको 4-4 फुट गहरा किया जाए, पीछे जाला लगे, जो गंदगी है पीछे हो जाए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। यहाँ पे टूरिज्म तभी आ पाएगा जब ये देविका साफ होगी। अभी आप जैसे देख रहे हैं ये ऐसे तो नाले में तब्दील हो चुका है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका स्टेप लिया है। डीसी मैम का मैं शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने 9,20,000 रुपये इसके लिए सैंक्शन करवाए हैं। और राकेश जी, मैं आपसे एक बात और साझा करूँगा। जैसे कि आपको पता होगा 186 करोड़ रुपए देविका प्रोजेक्ट के लिए आए थे, उसमें से 1 रुपया भी देविका को साफ करने के लिए नहीं लगा गया। जो ये 9,20,000 रुपये आया है, ये मैम ने अलग से इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू निकलवाए हैं पैसे, ये फ्लड कंट्रोल की तरफ से। जैसे आपको पता होगा कि इतनी बारिश होती है, बोलियों में पानी घुस जाता है, क्योंकि इन्होंने लेवल बराबर नहीं देखा, कुछ बराबर नहीं देखा। वो लेवल बराबर करने के लिए 9,20,000 रुपये आए हैं। वो लेवल बराबर होगा, इससे क्या होगा, 4-4 फुट गहरी होगी। जैसे हम 20 साल पहले नहाते थे छोटे होते हुए, मैं खुद यहाँ पे नहाया हूँ 20 साल पहले, कि यहाँ छोटे होते थे हम, ये तो यहाँ नहाते थे हम। और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे आपको पता होगा तो गंगेड़ा से निकलती है ये। मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेप और ले, तो जो ये अपना गंगेड़ा में है, गंगेड़ा में जाकर भी देखे। मैम, डीसी मैम हमारे साथ वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैसा लगाया जाए, क्योंकि वहाँ से फ्लो बनता है पानी का। ये हमारा एक बोलते हैं ना बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। हमको हम देविका आर्मी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। और मैं बीजेपी वालों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इतना पैसा 186 करोड़ रुपये लाया यहाँ पे, पर देविका को साफ करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जय देविका माँ। बिल्कुल, लगातार ये थे महेश मिनाटिया जी, और इनका कहना है कि पैसे गवर्नमेंट ने सेक्शन कर दिए गए हैं, लेकिन देविका मैया को साफ बनाने में कोई पैसा अभी तक नहीं लगाया है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं देविका मैया के बारे में, जो अपने सुझाव आप दे सकते हैं। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इरिगेशन विभाग की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से 9,20,000 रुपया इन प्राचीन कुंडों की साफ सफाई के लिए सेक्शन हुआ है। और आपको बता दें कि देविका मैया कुछ ही दिनों के बाद ये कुंड साफ हो जाएंगे और आप अपनी आस्था से यहाँ पे डुबकी लगा सकेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पटियाल, बाहु एक्सप्रेस न्यूज़, देविका मैया।